अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद रमज़ान। आप देख रहे हैं रमज़ान व्लॉग यूट्यूब चैनल। आज तारीख है 17/7/2021। नाजरीन, आइए आज आपके लिए एक चौंका देने वाली खबर आपके लिए लाया हूँ कि 5000 यहूदियों ने मुत्तहदा अरब अमारात की शहरियत अख्तियार कर ली है। और ये शहरियत जो है वो मुत्तहदा अरब अमारात के जो कानून है उसमें तरमीम के बाद इन 5000 यहूदियों को जो शहरियत दे दी गई है। ये अमारात लीग्स ने इस बात का इंकशाफ किया है। और ये जो इन लोगों को शहरियत यहूदियों को दे दी गया है, इसके मकासद क्या हैं और इसके पस पर्दा क्या वो खेल खेला जा रहा है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से वो तमाम हकीकत आपके सामने रखूँगा कि आखिर ये कौन सी गेम खेली जा रही है। तो नाजरीन, इस खबर की डिटेल बताने से पहले मेरी उन तमाम व्यूवर्स से रिक्वेस्ट है कि रमज़ान व्लॉग चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल के आइकन को दबा दें ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलते हैं खबर की तरफ कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि यहूद व नसारा कभी मुसलमानों के दोस्त नहीं बन सकते। लेकिन इसके बरअक्स अरबों ने जो यहूद व नसारा के साथ दोस्ती का जो हाथ बढ़ाया है और यहूदियों को अपने ही मुल्क में उनको शहरियत दे दी गया है। और इसके पीछे वो कौन सी कुव्वतें हैं और उनका काम क्या है, तो आपसे ये खबर आगे डिटेल से बताते हैं कि वो अरब ममालिक जिनको मुसलमान इस्लाम का किला समझते थे और इन अरबों ने दौलत की खातर अब यहूदियों के सामने जो है ना घुटने टेक दिए हैं। 2020 के आखिर में डोनाल्ड ट्रंप के जो दामाद हैं, जो एक यहूदी हैं, उन्होंने सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब अमारात के दरमियान जो एक नफ़रत थी यहूदियों के ख़िलाफ़, उसका ख़ात्मा किया और एक दूसरे से ताउन और शराकत दारी की बुनियाद पर ताल्लुकात अस्तवार करने पर जोर दिया। सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब अमारात के जो नफ़रत थी इसराइल के ख़िलाफ़ और यहूदियों के ख़िलाफ़, तो डोनाल्ड ट्रंप के जो दामाद हैं उन्होंने एक पुल का किरदार अदा किया और 2021 में मुत्तहदा अरब अमारात में इसराइल से फ़्लाइटों का भी आगाज़ शुरू हो गया और ये दोस्तियाँ ऐसा ऐसा आगे बढ़ती हैं। यहूदियों को जो सबसे पहली, जो मेरा अपना ओपिनियन है, जो पहली कामयाबी उन्होंने हासिल की, उन्होंने पहला बार ये किया कि अरब अमारात, मुत्तहदा अरब अमारात में उन्होंने जो तर्ज़ ज़िंदगी थी, जो स्कूलों के तालीम था, एक जदीद तालीम की आड़ में उन्होंने जो है इस्लामी जो सिलेबस था वो निकलवा दिया और जहाद के नाम से जितने भी चैप्टर थे उन्होंने वो निकलवा दिए और ऐसे कवानीन उन्होंने बनवाए मुत्तहदा अरब अमारात से कि जहाँ शराब आम हो, जना भी आम हो, जिस पर कोई जजा सज़ा ना हो, और अरब में शराब बेचने और पीने की खुली छूट हो और औरतों को खुली आज़ादी हो कि वो हिजाब पहनने के बजाय जिस तरह एक मॉडर्न यूरोप में होता है उसी के शक्ल लिबास को अपनाया जाए और औरतों को खुली छूट दी दी जाए कि वो उनसे कोई पूछ गछ करने वाला ना हो। और मर्दों के लिए जो एक मसाज सेंटर बनाए गए जिनमें औरतें जो हैं वो मसाज सेंटरों में काम करें और इसके अलावा लड़के और लड़कियों की एक दूसरे से दोस्ती पर किसी किस्म की कोई जो सज़ा ना हो, वो जिस लड़का जिस लड़की के साथ ताल्लुकात अस्तवार करे, जिस तरह के वो रिलेशनशिप रखे, उस पर किसी किस्म की कोई पाबंदी ना हो। तो ये जब कवानीन जो हैं, जो अब मुत्तहदा अरब अमारात ने तरमीम करके एक जदीद तर्ज के जो उन्होंने एक आइन बनाया है और ये उन्होंने जो कानून बनाए हैं, ये उनकी जो एक उरूज था और ये ज़वाल की तरफ उनका ये पहला कदम है। इस वक्त जो मेरा अपना ओपिनियन है कि
जो मुत्तहिदा अरब अमारात है उसका जो एक उरूज का जो एक सूरज था वो डूब गया और ज़वाल का जो सूरज है वो तुलू हो चुका। और दूसरी तरफ के इसराइल ने और यहूदियों के जो ग्रेटर इसराइल का जो मंसूबा है कि दुनिया पर उनका कब्ज़ा करने का जो उनका मंसूबा है, जिस तरह वो कहते हैं कि नो इस्लामी किंगडम इन द अर्थ, के इस रोए अर्थ में इस्लाम का तो कोई वजूद नहीं है। और इस ग्रेटर इसराइल के जो मंसूबे को उन्होंने पाए तकमील पहुंचाने के लिए आप जो 5000 यहूदी जो हैं जिन्होंने मुत्तहिदा अरब अमारात में शरीयत अख्तियार की है, तो जिस तरह 1948 में फ़लस्तीन में इन यहूदियों को आबाद किया था, और आज आप लोगों को सामने हालात हैं कि फ़लस्तीन के लोग किस तरह ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। और बरसग़ीर के लोगों के लिए एक सबक है कि ईस्ट इंडिया कंपनी किस तरह बरसग़ीर में आई थी, फिर उसने पूरे बरसग़ीर पर कब्ज़ा किया था। तो ये जो अब जो शराकत तारीख है जो मंसूबा है, एक तरफ तो यहूद और नसारा जो हैं वे इन अरब शहजादों को, इन जो बादशाह इनको ये भी डराते हैं कि 2023 में जो सुल्तनत उस्मानिया की अगर दोबारा बहाली होती है तो ये लोग जिन्होंने 100 साल तक बादशाहत किए, इनका जो बादशाहत वो ख़त्म हो जाएगी। अगर तुर्की दोबारा इस पूरे खिते पर दोबारा ये बहाल होती है सुल्तनत उस्मानिया और तुर्की फिर अपने उरूज की तरफ जाता है, तो उन्होंने इतना इनको ब्लैकमेल किया है इन अरबों को और इन हुक्मरानों को कि वो आपको मार देंगे। और आपको पता है कि मुसलमान जो भी हो, जो एक दफ़ा कुर्सी का मज़ा चख ले वो दोबारा मर तो सकता है लेकिन कुर्सी नहीं छोड़ सकता। तो अब एक तरफ तो ये अरब जो है ना वो ब्लैकमेल हो रहे हैं, उनको ये भी डर है। अब उन्होंने ये सेफ्टी के लिए इन लोगों को शरीयत दिए गया है। ये तो पहली दफ़ा 5000 हैं, फिर ऐसा ऐसा और आते जाएंगे, ये आते जाएंगे। आपको पता है कि मुत्तहिदा अरब अमारात की जो रियासतें हैं उनकी जो आबादी है वो 3 से 4 लाख की है। वो तो क्या आबादी है, अगर वो तो मैं कहता हूँ आगे मैं कुछ बात नहीं करता कि लोग नाराज़ ना हो जाएं। तो अगर इस तरह ये जिस तरह इन्होंने शराकत तारी का जो मंसूबा इन्होंने बनाया है और ये ऐसा ऐसा जो है वो पूरे मुत्तहिदा अरब अमारात में यहूदी जो हैं वो आगे बढ़ते जाएंगे और एक वक्त आएगा और ये जब जदीद नसाब इनको पढ़ाया जाएगा तो इनके बच्चे जो हैं वो यहूदियों को भी पता है कि अगर ये जो सिलेबस है जो हमने दिया है ये अरब की जो माएँ हैं जिन्होंने मोहम्मद बिन कासिम जैसे बच्चे पैदा किए थे, अब ये सिलेबस पढ़कर वो मोहम्मद बिन कासिम जो है नहीं बन सकते। और उन्होंने एक अच्छे तरीके से एक जो उनका एक मंसूबा है ग्रेटर इसराइल का, उसको पाए तकमील के लिए उन्होंने जो एक फ्रेमवर्क किया हुआ उसका ये पहला कदम था। और दूसरी तरफ ये तो अरब तो थे जिन्होंने उनके साथ चाहे ब्लैकमेल हो गए हैं, चाहे उन्होंने दौलत की खातर अपने आप को घुटने टेकने पर मजबूर किया है। दूसरी जो मेरे नज़र में मेरा अपना ओपिनियन है कि मुत्तहिदा अरब अमारात में यहूदियों की आबादकारी सिर्फ अरब पर कब्जा नहीं, इनकी नज़रें पाकिस्तान पर हैं, क्योंकि पाकिस्तान जो 1947 से लेकर आज तक जो इसराइल को तस्लीम नहीं कर रहा। और इसके लिए डोनाल्ड ट्रंप का जो दामाद था उसने बड़ी कोशिश की थी और हमारे कुछ दोस्त ममालिक हैं जिन्होंने ब्लैकमेल करने की कोशिश की कि आप इसको तस्लीम करें। सारी दुनिया जो है उसको तस्लीम कर चुके, लेकिन हमारे हुक्मरान जो है वो डटे हुए हैं कि वो किसी सूरत को तस्लीम करने को तैयार नहीं। तो ये वो हक़ायक़ हैं जो एक ग्रेटर इसराइल का जो उनका यहूदियों का मंसूबा है उसको पाया तकमील पहुँचाने के लिए। और एक तरफ तो वो इन हुक्मरानों को डरा रहे हैं, दूसरी तरफ वो उनको ये भी दिलासा दे रहे हैं कि अगर आप पर बुरा वक्त आया, अगर तुर्की ने कोई आपके साथ छेड़खानी की तो हम आपके साथ होंगे। और इससे अरब शहजादों को भी ये भी थोड़ा सा जो है ना वो उम्मीद पैदा हो जाती है कि अगर हम पर बुरा वक्त आया तो इसराइल जो है वो हमारी जगह लड़ेगा। ठीक है, वो उनकी जगह लड़ेगा, लेकिन वो मुझे जो मेरा अपना ओपिनियन है कि वो ऐसा ऐसा जिस तरह फ़लस्तीन के लोग जिस तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं, अरब के लोगों का भी मुझे वैसा अंजाम दिखाई देता है कि अल्लाह ना करे कि ये पूरे अरब को जो है ना कंट्रोल कर लें। तो नाज़रीन, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान
पाएंगे।